क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं कि भैया मेरे लिए एक अच्छा रूम देख दो, या ये इतना सस्ता रूम नहीं है लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सस्ता मिल जाता है। वहाँ 5,000 और 6,000 7,000 में रूम अच्छे मिल जाते हैं, और फ्लैट भी वहाँ 10,000 तक का 2 BHK 1 BHK मिल देखते हैं। लेकिन ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपसे 20 से 30 दिन का किराया जो है एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे आपके बजट पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो जो आपके लिए सही नहीं है। मैं ब्रोकर्स की सलाह नहीं देता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने जो रूम रेंट के ऊपर बनाया था, दिल्ली के अंदर जो है कहाँ आप किस तरीके से रूम ले सकते हैं, सस्ते रूम्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, इस तरीके का एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इस वीडियो में आपने मेनली जो मुखर्जी नगर का एरिया है वो कवर कर दिया है, तो हमें अगर नेक्स्ट IAS से कोचिंग लेनी है या किसी और संस्थान से कोचिंग लेनी है, बाजीराम से कोचिंग लेनी है, तो उसके आसपास जो है रूम किस तरीके से हम ले सकते हैं, क्या अच्छे अच्छे रूम हैं, उसके बारे में बताइए। क्योंकि उस वीडियो में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो था पार्ट 2 की कमी रह गई थी, क्योंकि उसमें मैंने मुखर्जी नगर वाले एरिया को कवर कर दिया था, इस वाले एरिया पे मैंने बात नहीं की थी। तो आज का ये जो वीडियो है ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, अगर आप मुखर्जी नगर साइड में रूम लेना चाहते हैं तो। ये बेसिकली आज इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों जो करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास रहते हैं, जो एस्पिरेंट जो सीरीज़ आई थी वेब सीरीज़, उसमें आपने देखा होगा, ये उन लोगों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दूंगा उससे आप अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा रूम अपने लिए देख पाएंगे जो आपके लिए उचित हो। और सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूंगा, कहाँ आपको कितने बजट तक का रूम मिल जाएगा, कौन सी जगह सिक्योरिटी पर्पज़ से ठीक है या नहीं है, सारी चीज़ें। और लास्ट में जो है मैं एक ऐसा ज़रिया भी बताऊंगा जिससे इन सब चीज़ों पे जो है पहुंचना आसान हो जाएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं कि भैया मेरे लिए एक अच्छा रूम देख दो, या ये मैं सबके लिए रूम देख पाऊँ ये संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डीएम आते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, और ना ही इतने रूम्स मेरी नज़र में होते हैं। तो आपको एक ज़रिया बता देंगे कि कैसे आप रूम ले सकते हैं। जैसे आप सब लोगों के एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, या फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एक ग्रुप हमने बना दिया है, वो चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए माफी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको एक अमेजिंग बुक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिशा पब्लिकेशन की बुक है द सीक्रेट कोड ऑफ UPSC टॉपर्स। इस बुक को अविनाश अग्रवाल सर के द्वारा लिखा गया है, जिसके अंदर करीब 100 से भी ज़्यादा UPSC टॉपर की जो स्ट्रेटजी है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर इस बुक को लिखा गया है। ये वे टॉपर्स हैं जिन्होंने लास्ट करीब 15 सालों के अंदर इंटरव्यू दिए हैं, और उन सब के अनुभव के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। कई बार स्टूडेंट मुझे रोड मैप के बारे में सवाल पूछते हैं कि UPSC के अंदर किस आधार पर पढ़ा जाना चाहिए। सारी जानकारी आपको इस बुक के अंदर शामिल मिलेगी। जैसा कि मैं आपको इसका इंडेक्स इसका बता पा रहा हूँ कंटेंट के तौर पर क्या क्या है। इसके अंदर पार्ट फर्स्ट के तौर पर टॉपर्स इकोसिस्टम करके चैप्टर बना रखा है, जिसके अंदर माइंड सेट, हैबिट्स, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देन आफ्टर पार्ट सेकंड है 21 फिलोसॉफीज ऑफ UPSC टॉपर्स। देन आफ्टर पार्ट थर्ड है जो कि 21 लाइफ इक्वेशन ऑफ UPSC टॉपर्स। और इसके बाद में सबसे अमेजिंग चैप्टर 21 मिस्टेक्स ऑल एस्पिरेंट मेक्स। ये आपको एक काफ़ी शानदार तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि UPSC के अंदर किस आधार पर पढ़ा जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपके सिलेबस को कवर तो नहीं करेगी, पर सिलेबस को कैसे कवर करना है ये बुक आपको काफ़ी बखूबी तौर पे बता पाएगी। आप में से जो भी दोस्त कोचिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो अपनी सेल्फ स्टडी के आधार पर तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक रामबाण बुक साबित हो सकती हैं। लिंक आपको नीचे मिलेगी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की, जाके आप खरीद सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस की बुक है, ऐसा नहीं है कि महंगी बुक है, काफ़ी कम प्राइस की बुक है। मुझे एक अमेजिंग बुक लगी, इसके कारण मैंने आपको वीडियो के बीच में जानकारी दी। चलते हैं, हम वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो भी बच्चे बाहर से दिल्ली के अंदर रहने आते हैं तो उनके लिए कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो दिल्ली आते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ आकर कोचिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ के एनवायरनमेंट को समझकर यहाँ केवल पढ़ाई करना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति का जो है उसके साथ अलग कारण होता है कि वो दिल्ली क्यों आया है। तो उस हिसाब से देखें तो जो लोग यहाँ आते हैं वो बेसिकली कोचिंग करने ज़्यादा आते हैं, या यहाँ के माहौल में सेल्फ स्टडी करने भी कुछ लोग आते हैं। तो जो लोग सेल्फ स्टडी करने आते हैं तो वो तो कहीं भी दिल्ली में जहाँ स्टूडेंट रहते हों वहाँ रह सकते हैं। सस्ता एरिया ही वो प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि महंगे एरिया में रहने के उनके पास कोई कारण नहीं होते। तो ऐसे एरिया में वो रहते हैं और उनको एक आध बार ही मार्केट या कोचिंग के आसपास जाना पड़ता है, तो उनका काम चल जाता है। लेकिन जो लोग कोचिंग के आसपास रूम देखना चाहते हैं, जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि देखिए, दिल्ली के अंदर 2 तरह की धाराएँ बहती हैं। एक धारा जो हिंदी माध्यम वालों के लिए बहती है, जो मुखर्जी नगर और नेहरू विहार इन सब के आसपास है। दूसरी जो धारा है वो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों की है, जो ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग इस जगह बहती है। जहाँ मुख्यतः अगर मैं बात करूँ तो बाजीराम, दृष्टि हुआ, विज़न हुआ,
और आपकी नेक्स्ट IAS हुआ, इस तरीके की कोचिंग है। और हिंदी माध्यम में जैसे ध्येय IAS, दृष्टि IAS और EG क्लासेस, इस तरीके के जो संस्थान हैं वो काम करते हैं। तो ये दोनों ही धाराएँ हैं। अब जो मुखर्जी नगर वाला पोर्शन है, यानी हिंदी माध्यम वालों के लिए जो पोर्शन है, वो मैंने इससे पहले वीडियो में कवर कर दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो वाजीराम है, जो आपकी नेक्स्ट IAS है, या इस तरीके के इंग्लिश माध्यम के जो संस्थान हैं जहाँ ये मौजूद हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग, तो यहाँ आसपास जो है कौन सी जगह आपके लिए रहने के लिए सही है और कौन सी जगह कितने बजट में आपको पड़ जाता है। जैसे एक मोटा मोटी मैं वाजीराम और ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास के एरिया की करूँ तो ये थोड़ा पॉश इलाका है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है। यहाँ जो बच्चे रहते हैं ज़्यादातर इंग्लिश माध्यम वाले होते हैं और ठीक ठाक जो परिवार से होते हैं, तो उनके बजट थोड़े हाई होते हैं। तो यहाँ जो रूम है वो अब मुखर्जी नगर की अपेक्षा तो महंगे होते हैं, लेकिन उनमें महंगे होने के कारण जो होते हैं वो लोग सेटिस्फाई भी करते हैं। जैसे यहाँ आप रूम देखेंगे तो गीज़र, सेपरेट बाथरूम, कमरा एकदम फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड, और सोफ़ा से लेके AC तक सारी चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। तो एक होटल जैसा रूम होता है। तो यहाँ रूम थोड़े महंगे होते हैं। यहाँ आपको 8 से 10 हज़ार में सिंगल रूम रहने के लिए मिलता है। शेयरिंग में आप रहते हैं तो 7-8 हज़ार, 5 हज़ार से नीचे कोई रूम है ही नहीं। PG में आप रहते हैं तो 10 से 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार तक के PGs यहाँ अवेलेबल हैं विद फूड। तो ये थोड़ा महंगा एरिया है। यहाँ वही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको डेली कोचिंग रहना होता है, जैसे वाजीराम में या किसी कोचिंग में उनको जाना होता है। जो लोग थोड़ा कम बजट होता है वो थोड़ा सा दूर ही जाके यहीं बगल में, इसके बगल में जो करोल बाग या राजेंद्र नगर है, इसके बगल में ही पटेल नगर है, काफ़ी अच्छा इलाका है, तो वहाँ प्रेफर करते हैं। वहाँ उतना सस्ता रूम नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सस्ता मिल जाता है। वहाँ 5 हज़ार और 6 हज़ार, 7 हज़ार में रूम अच्छे मिल जाते हैं और फ्लैट भी वहाँ 10 हज़ार तक का 2 BHK 1 BHK देखने को मिल जाता है। तो वे एरिया भी सस्ता है, स्टूडेंट वहाँ भी बहुत लोग रहते हैं। अब इसी से थोड़ा सा आगे अगर आप जाते हैं, जैसे सादीपुर है या कीर्ति नगर है, ये एरिया भी ठीक है। जो लोग बहुत ही कम बजट के साथ में वाजीराम जैसी कोचिंग के आसपास रूम चाहते हैं 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में, तो वो सादीपुर में भी रहते हैं। सादीपुर एरिया जो है एक पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ क्या है कि आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। यहाँ मिडिल क्लास लोग आपको मिल जाएंगे, थोड़े कम के भी मिल जाएंगे। तो यहाँ रूम जो है आपको 2.5 से 3 हज़ार, 4 हज़ार तक के रूम मिल जाते हैं। शेयरिंग में आपको 1500 से 2 हज़ार तक का रूम सादीपुर में बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, वहाँ जाकर थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। अगर नहीं खोज रहे हैं तो किसी के ज़रिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ब्रोकर्स वगैरह वहाँ सादीपुर में भी हैं, यहाँ सब जगह भी हैं। लेकिन ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपसे 20 से 30 दिन का किराया जो है एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे आपके बजट पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो जो आपके लिए सही नहीं है, मैं ब्रोकर्स की सलाह नहीं देता। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आप रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जैसे सादीपुर जो एरिया है वो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि वहाँ जो इन्वायरमेंट है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह सारी चीज़ हैं, तो थोड़ा सा इन एरिया के मुकाबले आपको थोड़ा सा वो पसंद आए ना आए, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे अब कम का एरिया है तो वहाँ कम के हिसाब से चीज़ें भी हैं, संसाधन भी उसी हिसाब से हैं। अच्छा, बाद में अगर यहाँ लाइब्रेरीज़ की करूँ, सारी चीज़ों की करूँ, तो वो चाहे पटेल नगर हो, चाहे करोल बाग हो, इन जगह सभी जगह लगभग लाइब्रेरी वगैरह सभी जगह आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती हैं। बुक शॉप वगैरह मिल जाती हैं। सादीपुर में भी आप रहते हैं तो एटलीस्ट वहाँ भी लाइब्रेरी और PGs आपको मिल जाते हैं। अकेले सादीपुर में भी कई सारे PGs हैं जो कम बजट में आपको देते हैं। सादीपुर के जो PGs हैं 8 से 10 हज़ार में आपको जो है विद फूड अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये एरियाज़ भी हैं जहाँ आप रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया होगा इससे पहली वीडियो में, जैसे मेन मुखर्जी नगर में आप रहते हैं तो आपको महंगा पड़ता है, नेहरू विहार में रहते हैं तो महंगा पड़ता है। लेकिन वहीं संत नगर बराड़ी हुआ, संगम विहार हुआ, गांधी विहार हुआ, ये जगह आपको सस्ती पड़ जाती हैं। तो आप वहाँ रहते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। अगर आप करोल बाग, ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर आप रहते हो तो महंगा है, तो आप पटेल नगर या सादीपुर में रहते हो तो आपको जो है सस्ता पड़ जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये काम करता है। और ये कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आप रह सकते हैं। यानी जो मेट्रो लाइन है, इसको थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ते जाएंगे रहने के लिए, तो ये सारी एरियाज़ ठीक हैं। जैसे करोल बाग से थोड़ा आगे पटेल नगर है, ईस्ट पटेल नगर, साउथ पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, ये सारे अच्छे एरियाज़ हैं। और थोड़ा सा आगे सादीपुर है तो कम बजट वालों के लिए है, लेकिन एरिया अच्छा है, आप वहाँ रह सकते हैं। तो ये एक ऐसी जानकारी थी जिसके लिए आप लगातार जो है कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, अब मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए, जैसा हमने पहली वीडियो में वादा भी किया था। ठीक है, अब एक मेन बात कि आप सब लोग मुझसे कमेंट करके कहते हो कि आप मेरे लिए एक अच्छा रूम खोज दो या नहीं। तो देखिए, मैं ना तो इतने रूम मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, ना मैं इतने लोगों को रूम दिला सकता हूँ। मैं आपके लिए अपने स्तर पर जो कर सकता हूँ वो ये है कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप ऐसा आपके लिए बना सकता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर ज़्यादातर UPSC एस्पिरेंट यूज़ भी करते हैं, जहाँ आपको क्या है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दिल्ली में रह रहे हैं। अब जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं, जो हमारे टच में, उन सबको हम एक जगह कनेक्ट कर लेंगे। तो जो लोग रह रहे हैं वो कोई रूम खाली करके चेंज करता है, किसी के आसपास में कोई रूम खाली होता है, किसी को अपनी टेबल जो है पुरानी देनी होती है, किसी को टेबल लेनी होती है, तो वो सारे बच्चे वहाँ आपको मिल जाएंगे जो दिल्ली में रह के बाहर से आके तैयारी कर रहे हैं।
तो उन सबको वहाँ कनेक्ट हम कर लेंगे। किसी को कुछ लेना होगा या किसी को कुछ देना होगा या किसी को किसी की मदद करनी होगी, तो वहाँ एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहाँ सभी दिल्ली में रहने वाले बच्चे रहते हैं। तो उस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों की मदद हो जाएगी। उस ऐसा ग्रुप चल भी रहे हैं, मैं उन सब की जो लिंक्स हैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा ग्रुप में। वहाँ ग्रुप में लोग भी आपको दे देंगे, क्योंकि वो अकेला मेरे का ग्रुप नहीं है। वहाँ चलाने वाले भी आप हैं, हम सब हैं, और उसका फ़ायदा उठाने वाले भी हम सब हैं। तो ये इस तरीके की कॉन्सेप्ट है। तो उस ग्रुप को मैं बना दूंगा। तो जो लोग अभी इंस्टाग्राम पर मुझसे पर्सनली पूछते थे, जिनको मैं कुछ को जवाब दे पा रहा हूँ, कुछ को नहीं दे पा रहा हूँ, वो टेलीग्राम के थ्रू पूछेंगे। तो वहाँ जवाब देने वाले भी कई सारे लोग हो जाएंगे और उससे फ़ायदा उठाने वाले भी कई सारे लोग हो जाएंगे। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो जिसको हम लोग चलाएँगे। तो ये मैं अपने इस तरह से आपके लिए कर सकता हूँ। जो ग्रुप है उसको आप सर्च करिएगा UPSC एस्पिरेंट इन दिल्ली, तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। बाकी ये जानकारी मैंने अपने एंड से आपको देने की कोशिश की। फिर भी इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो या कोई जानकारी आपको लगी हो नहीं हो पाई या कुछ और डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट के जरिए या इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। यूज़र नेम मेरा @JPathak JII है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।